हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और पढ़ते हैं एक बेहद रोचक निबंध जिसका नाम है पेड़ का जीवन। तो बच्चों, इस निबंध में हम पेड़ के विषय में जानकारी लेंगे। आइए निबंध को शुरू करें, लेकिन उससे पहले इस पाठ का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इस निबंध में पेड़ के जीवन के विषय में ही विस्तार से बताया गया है। तो आइए अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। हम मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। शिशु यानी कि बालक को। ऐसा लग रहा है कि कोई बालक को पुकार रहा है। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दरक यानी कि सरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। अंकुर के निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी नवोद्भिद यानी कि नया पौधा, इसमें जड़ व तना ये दो भाग मिलते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि नवोद्भिद को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, वो तना ऊपर की ओर उठेगा। अब बच्चों सोचकर बताइए, नवोद्भिद किसे कहते हैं? बच्चों, नवोद्भिद का अर्थ होता है नया पौधा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। औंधा यानी कि उल्टा। उस गमले को उल्टा लटका के रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा। पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, नवोद्भिद भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। नवोद्भिद के भी दांत नहीं होते, अतः वे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी तरह माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य भी गल जाते हैं। नवोद्भिद वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। सोखते यानी कि पीते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अगर जड़ को पानी ना दिया जाए तो पेड़ मर जाएगा, वो उभरेगा नहीं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? जिससे हम छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं, वो ऐसा यंत्र होता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी के पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा पेड़ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो, तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास यानी कि सांस लेते हैं,
जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। विषाक्त यानी कि विषैली। उसे क्या कहते हैं? उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखिए। करुणा यानी कि दया का, अर्थात ईश्वर की दया ही है हम पर। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। अर्थात जो हमारे लिए जहरीली है उसका सेवन कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं और हमारे लिए इस वायु को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अग्रसर का अर्थ है जाती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। यही सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु, पेड़ पौधे यह हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, समाहित यानी कि मिला हुआ, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए, हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। कैसे? बच्चों, क्योंकि सूरज की प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं और बढ़ते हैं, और उन्हीं पेड़ पौधों से होने वाले साग सब्जियों का सेवन करके हम जीवित रहते हैं। कोई कोई पौधा 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। सब पौधे मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहते हैं। व्यग्र यानी कि उत्तेजित रहते हैं। बीज ही पेड़ की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा है। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगार ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं? कथा सुनी होगी स्मरण पक्षमणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। प्रफुल्लित यानी कि खुश होना, अर्थात जैसे खुश हम होते हैं ऐसे ही पेड़ पौधे भी होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेहसिक्त वाणी में पुकार कर कहते हैं, कहाँ हो बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, संभव है घर ना पहचान सको, इसीलिए तो रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी और तितली के साथ पेड़ पौधों की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने के लिए फूल चालों और सुगंध फैला देते हैं।
पेड़ पौधे अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुपान यानी कि रस पीना। मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधों का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान के लिए सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। क्षीण यानी कि कमजोर हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा यानी कि खेलते थे। पहले क्या होता था, हवा चलती थी और ऐसा लगता था हवा और पत्ते आपस में खेल रहे हैं। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। जैसे हम पूरे जीवन अपने बच्चों को बड़ा करने में लगा देते हैं, ऐसा ही पेड़ संतान को छोड़कर एक दिन समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये निबंध लिखा गया है जगदीश चंद्र बसु द्वारा। आइए उनके विषय में भी जान लेते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, ढाका जिले के मेमनसिंह गांव में हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञानी थे। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उन्होंने क्रिक्सोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया और प्रयोगों से यह सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उनका निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ। तो ये निबंध हमने पढ़ा पेड़ पौधों के विषय में, जिसके बारे में हमने जाना कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी प्राणवायु को शुद्ध बनाने में उनका विशेष योगदान है। अगर इस धरती पर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन असंभव है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ों को सुरक्षित रखें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये निबंध आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।